हेलो एवरीवन, सुमन की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं एक सच्ची घटना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि देव और निवेदिता का है। न जाने किसकी नज़र लग गई इस प्रेमी जोड़ी को, जिसमें भस्म हो गई निवेदिता। गंभीर बीमारी का शिकार होने के कारण से बहुत दिन नहीं 2 साल झेली और ख़त्म हो गई निवेदिता, जो कि नामचीन एक नाम है यूट्यूब का, निवेदिता और देव, जिनका डेली ब्लॉग चलता था और अच्छा खासा कमाई होती थी और उसी से अपना गुजर बसर होती थी। तो छोटा भाई को डांस सिखाते थे देव, और डांस सिखाते सिखाते हो गई निवेदिता का देव से प्यार, और अंतिम में क्या करना है, हो गई भाग के शादी। और दोनों ने शादी कर ली भाग के, और अपने माँ बाप का खिलाफ जाके। अब घर संसार चलाने के लिए तो कुछ कमाई होनी पड़ेगी। तो डांस सिखाते थे देव, इधर उधर थोड़ा सा प्राइवेट जॉब, और निवेदिता कर दी थी डेली ब्लॉगिंग। तो डेली ब्लॉगिंग करने में देव भी बहुत ही सहायता करते थे, और बहुत ही मतलब दोनों हेल्पफुल, दोनों अपने आप में बहुत खुश थे और अपना ज़िंदगी गुजर बसर करते थे और अच्छी तरह से चलते थे। लेकिन उसका मम्मी पापा जो थे उन लोग अभी तक भी एक्सेप्ट नहीं किए थे इन दोनों का। और बहुत ही नज़दीक घर था दोनों का, आमने सामने। मतलब निवेदिता जब भी बाज़ार निकली कहीं जाएंगी तो अपना घर क्रॉस करके 4-5 घर बाद में ही उनका जो कि मायका था। लेकिन फिर भी उसी दुकान उसी घर का सामने से वो गुजरती थी आती थी, लेकिन फिर भी मायके वाले कोई रिलेशन नहीं रखे थे। तो ये दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे अपना घर में। लेकिन वो जो देव थे उनका 3 भाई था, जो कि दिल्ली में 2 भाई और 1 भाई चंडीगढ़ में रहते थे, और माँ भी वहीं रहती थी, लेकिन पिताजी नहीं थे। तो बहुत कष्ट करके चलते 2 साल बहुत खुशी खुशी उन लोगों का चला। लेकिन अचानक से भगवान किसकी नज़र लग गई ये लोग का, इन लोगों का प्यार में किसका नज़र लग गया, क्या हुआ पता नहीं। अचानक से निवेदिता का हो गई तबीयत खराब और गंभीर बीमारी का शिकार हो गई। उनको पता ही नहीं चला कि कब उनका बीमारी हुआ, कब उनका अंतिम यात्रा आ गई। निवेदिता का अचानक से खांसी हुआ, उसके बाद छाती में जो कि पानी हो गया, और उसके बाद अस्थमा हो गई। अस्थमा होने का उसका इलाज वो करवाई कोलकाता में। बहुत दिन तक ठीक नहीं, 2 साल के अंदर ही उनका और पहले ही डेथ हो गया। तो इलाज कराने के बाद उन लोगों का ठीक नहीं हो रहा था कुछ भी। बहुत पानी निकाला था उनका लंग्स से, लेकिन फिर भी नहीं ठीक हो रहा था। तो वो चली गई दिल्ली में। उनका देव का भाई लोग बुलाए, वहाँ ट्रीटमेंट होगा। तो वहाँ ट्रीटमेंट करने के बाद उनको पकड़ा गया कि कैंसर हुआ है। लेकिन कैंसर हुआ है हर हाल में उनका जो देव थे, उनका जो प्रेमी थे, वो बहुत ही मतलब उनका मतलब क्या बोले, राइट हैंड थे। बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे वो, और हर हाल में उनका साथ दिए। हर वीडियो आप देखेंगे उनका NB ब्लॉग बोल के फेसबुक में एक ब्लॉग आता है, यूट्यूब में भी आता है। तो NB ब्लॉग, उसमें सारा चीज़ आप देख सकते हैं। उनका हस्बैंड मरने तक पूरा फुल वीडियो छोड़े हैं, जो कि बहुत दुख लगता है इस तरीक़ा से। मतलब भगवान क्यों लोगों को लाते हैं और फिर कुछ समय रखते हैं, और फिर सभी का एक ही हाल होता है कि एक दिन जाना ही होता है। लेकिन इतना कम समय में जाना एक हार्ट टचिंग बात हो जाता है, बहुत दुखद बात हो जाती है, और अच्छा मतलब बिल्कुल भी नहीं लगता है। क्यों ना ऐसे हो जाता कि लोग हमेशा रह जाते, लेकिन ऐसा तो नियति नहीं है, सभी को जाना ही जाना है। तो बहुत ही कम समय में उनका बीमारी पकड़ा गया अचानक से, और ब्लॉग बनाते रही उनका हस्बैंड। और वो हमेशा ब्लॉगिंग देते रहे अपडेट अपना फ्रेंड सबको। और मरने तक भी उनका जब अंतिम सांस जा रहा था, तभी भी उनका हस्बैंड जो कि
इस यूट्यूब को जीवित रखे। उनका जो चैनल था MB ब्लॉग उसको जीवित रखे। एक्चुअली उनका वही बोल के गई हैं कि मेरा ये चैनल को बंद मत करिएगा, मेरा जो फैन है उनको सारे अपडेट देते जाइएगा। इसीलिए बेचारा रो रहे हैं, लेकिन सारा अपडेट देते जा रहे हैं। लेकिन इतना कठोर भी अपना माँ बाप को नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चे मैच्योर हो जाए, अपने पसंद से शादी करे, तो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ऐसा नहीं करना चाहिए मरने का टाइम तक भी मतलब उसके पास नहीं जाओ। ऐसा कठोर है उनका माता पिता की लड़की 2-3 घर बाद ही लड़की का ससुराल, लड़की डेथ हुआ है, लेकिन उन लोग डेड बॉडी भी देखने नहीं गए। तो बहुत निवेदिता ये ब्लॉगिंग चैनल जो NB ब्लॉग है वो 2022 को शुरू की थी और 2024 में उनका कैंसर के कारण से मौत हो गई। अभी रिसेंटली ही मौत हुआ है और अभी उनका हस्बैंड इस चैनल को जारी रखे हैं। और फिर मिलती हूँ नया ब्लॉगिंग या नया कुकिंग के साथ। और अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय। और आप लोगों को क्या लगता है फ्रेंड्स, माँ बाप को इस तरीक़ा से कठोर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?